जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। मंचासीन एवं समस्त अभिभाविका एवं मेरे साथी शिक्षक, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज कक्षा चतुर्थ और पंचम अभिभावक गोष्ठी का होना निश्चित हुआ था। अभिभावक गोष्ठी क्योंकि वर्तमान समय में हम कुछ विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकलें और अपने बच्चे को, जो हमारा बच्चा है वह अपनी और अपने देश की शान होता है, इसलिए उसके लिए हम किस तरह से आगे को प्रयास करते रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। छोटे बच्चों को पहाड़ी भाषा में भी सिखाया जाएगा। एक सब्जेक्ट उनका पहाड़ी भी होगा, उसमें उनके लिए टीचर की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी बोलेंगे, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो उर्दू पढ़ेंगे। जिस बच्चे का जौन सी उसकी मातृभाषा होगी वो ही पढ़ेगा। फिर उसके बाद एक्टिविटीज आधारित गतिविधियां होंगी। बच्चों को किताब से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर जो होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बच्चों को विज्ञान, गणित और इंग्लिश के विषय में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी सिर्फ एक विषय होगा। हिंदी और हिंदी, विज्ञान और गणित की किताबें हिंदी में ही पढ़ाई जाएंगी, इंग्लिश में नहीं पढ़ाई जाएंगी। जैसा आज साइंस है, मैथ्स ये सब इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सब हिंदी में ही पढ़ेगा। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चा इन सब्जेक्टों को हिंदी में ही पढ़ेगा। अंग्रेजी सिर्फ एक सब्जेक्ट उसमें माना जाएगा। फिर जो तीसरी शिक्षा आएगी, जिसे हम मिडिल स्टेज कहेंगे, जिसमें 6 से 8 की कक्षा की पढ़ाई होगी, इसमें बच्चे का कौशल विकास होगा। वो किस सब्जेक्ट के लिए उसको क्या आगे करना है, उसमें इसके कौशल विकास की पढ़ाई कराई जाएगी। फिर जो सेकेंडरी स्टेज आएगी, जो हमारी लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज है, उसमें बच्चा 9 से 12 तक की पढ़ाई करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बच्चे को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। जैसे पहले बच्चा 11th में आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स 3 होते थे, लेकिन अब बच्चा इंग्लिश ले रहा है तो वो संस्कृत भी ले सकता है, साइंस ले रहा है तो वो संस्कृत ले सकता है, हिंदी ले रहा है तो वो हिंदी के साथ इकोनॉमिक्स, उसकी जो भी इच्छा होगी वो ले सकता है। अब ये नहीं है कि आर्ट्स में जाएगा तो उसको हिंदी, संस्कृत जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वही लेने हैं, या साइंस में जाएगा तो उसको विज्ञान, जीव विज्ञान, मैथ्स ये लेनी है, वो कुछ भी ले सकता है। इसमें बच्चे को विषय चुनने की आज़ादी होगी कि बच्चा जिस विषय को पढ़ना चाहता है उसी विषय को आगे पढ़ेगा, आगे अपनी पढ़ाई उसी तरीके से जारी करेगा। इससे बच्चा अपना आगे भविष्य में जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए तैयार होंगे। इसमें बच्चों का हुनर का विकास होगा। इसमें जो बच्चे हैं वो अपने मन से सब्जेक्ट जो उनको अच्छा लगता है, जैसे कोई बच्चा खेल में है तो वो अपना खेल में बनाएगा आगे को भविष्य, वो फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो वो आगे फुटबॉलर बनेगा। हमारे प्रधानाचार्य महोदय, आज इस चतुर्थ और पंचम की अभिभावक गोष्ठी में आए हुए सभी सम्मानित अभिभावक बंधुओं का
मैं विद्यालय परिवार की ओर से अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, इसमें 2 विषय हैं, दोनों विषयों को मैं एक साथ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक है पाठ्यक्रम संशोधन, दूसरा है जो हम नेट के माध्यम से, या ऐसे हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये 2 विषय हैं। सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम की बात करूंगा। पाठ्यक्रम संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के बहुत सारे विद्वान जनों ने यह एकमत किया कि संशोधन थोड़ा सा उसमें हो जाए, क्योंकि समय का अभाव है, ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, क्लासेज रेगुलर नहीं चल रही है, इसलिए उसमें बहुत सारे पाठों को कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी पाठ महत्वपूर्ण नहीं है, सभी पाठ महत्वपूर्ण हैं। जीवन जब से व्यक्ति लेता है और मरने के बाद भी संपूर्ण घटनाएं प्रत्येक जीव के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितना कि वह सोच भी नहीं सकता है या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारे लिए बेकार की चीज है। सभी पाठ उसमें महत्वपूर्ण थे, लेकिन समय को देखते हुए और ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए यह संशोधित किया गया। अब इसमें उन पाठों को प्रमुखता दी गई जो नवीन थे। जैसे कोई क्लास 4th में बच्चा गया तो उसने 3rd में कुछ विषय पढ़ लिए हैं, उसमें से थोड़ा बहुत भाग पढ़ लिया है। अब आगे उसको क्लास 4th में क्या सीखना जरूरी है, क्योंकि वो 3rd में उन चीजों को टच कर चुका है। 4th में ऐसे कौन से विषय हैं जिनको उसको पढ़ाना आवश्यक है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रधानाचार्य वहां पर गए, हमारे उच्च अधिकारी वहां पर आया और वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ 2-3 दिन का। तो वहां पर एक विचार निकल के आया कि भाई कुछ पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए। तो जैसे 100% हम एक पुस्तक को माने तो उसमें से लगभग 60% पाठ्यक्रम को वर्तमान समय में रखा गया है, जिसे हमें अभी जो जिस कक्षा में है उस कक्षा में पढ़ाना है। ये तो थी बात पाठ्यक्रम संशोधन की। इसमें अगर ये आवश्यक नहीं है कि जो 60% हम पढ़ा रहे हैं उसको उतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, पूरी पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि पुस्तक में जो भी है वो ज्ञान के लिए ही है। उसमें आप अगर थोड़ा सा भी ढील करेंगे, कोई पाठ को ऐसा हम समझे कि यह महत्वपूर्ण नहीं है और अगला वाला पाठ महत्वपूर्ण है, ऐसा संभव भी नहीं है। और जीवन में इसको आगे चल करके बहुत सारी कठिनाइयां इसमें पैदा हो जाती है, क्योंकि एक कड़ी रहती है, उस कड़ी में जुड़ना बहुत जरूरी होता है शिक्षा के लिए। अगर हमारी कोई कड़ी मिस हो जाती है, बीच में गायब हो जाती है, तो हम उससे अगली कड़ी में जब जंप कर जाते हैं तो फिर उस हमारा ज्ञान अल्प ज्ञान रह जाता है, जो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। ज्ञान या तो पूर्ण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञान जो होता है वो किसी काम का नहीं होता और उसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी, स्कूल का स्टाफ और सभी अभिभावक बंधु भगिनी, बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के विषय में। पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। ये समस्याएं तो हमेशा होती हैं, समस्याओं के लेकिन समाधान भी होते हैं। मैं काफी देर से सोच रहा था, सुन रहा था, एक चीज थोड़ा पार्ट छूट रहा है, पता नहीं हो सकता आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया। मुझे लगा अभी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, टीचर लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन एक स्कूल जब खुला होता था तो एक बहुत जरूरी पार्ट होता था रिवीजन। आप पर डे पूछते थे कि कल हमने पढ़ाया है और तुमने कितना याद किया। ये टीचर लोग तो जानते होंगे ऐसा। ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदा, प्रधानाचार्य जी, मेरे सहयोगी शिक्षक बंधु व परम स्नेही मंचासीन व अभिभावक बंधु, आज हम यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम अपने पालियों को पढ़ाने के लिए पहले विद्यालय भेजते थे। विपरीत परिस्थिति के अनुसार पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इसमें बच्चे अपने अपने घरों में रह रहे हैं, शिक्षक अपने घरों में हैं, उससे शिक्षा की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। लेकिन आप लोगों के अथक प्रयास से
हम भी इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाए। वो जब पूरे अभिभावक परिवार ने, शिक्षक परिवार ने जब हम लोगों का मिलकर के साथ व सहयोग किया, तब हम बच्चों को कुछ शिक्षा देने के लिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पहले समय में शिक्षा जो थी, बच्चे स्कूल में आए, हमने शिक्षा दी, शामपट में लिखाया, बच्चों को घर से याद करने के लिए दे दिया, दूसरे दिन उसका रिवीजन करा, पूछा और नहीं आने पर उसको थोड़ा डांट लगाई। तो उसमें अभिभावक भी खुश रहते थे कि हाँ मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चा कुछ ना कुछ सीख करके आ रहा है। लेकिन विपरीत परिस्थिति को देखते हुए जब हम लोगों ने फोन के द्वारा से शिक्षा देना शुरू करा, कई गांव में हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ ही क्षेत्र है। इतनी नॉलेज किसी को नहीं है कि फोन क्या होता है, कोई जा टच क्या होता है ना, होता है वो सबके साथ। हम लोग भी नहीं जानते थे फोन के बारे में। आज बच्चों ने और पेरेंट्स ने हमको भी जागरूक किया है। शिक्षक से ही करते हैं तो ज़्यादा अधिक समय ना लेके किसी लोगों का, तो ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा बात आज ये कहूँगा कि इस समय नवोदय के फॉर्म भरे जाते हैं, तो हम लोग तो नहीं आ पा रहे। मैं खुद ही पुलिस जॉब में हूँ, तो मैं बाहर आता हूँ, तो इतना टाइम नहीं है, फैमिली को भी वो समझा नहीं पाते हैं। तो मैं खुद ही आज अचानक को छुट्टी आई, तो इतबार से मीटिंग नहीं हुई, तो मैं नहीं आ गया यहाँ पर। अधिक लगे तो गुरुजी लोगों से मेरा अनुरोध है कि नवोदय का फॉर्म भरवा दीजिए इनसे, बच्चों को जो भरना चाहते हैं, जो इनके बच्चे, और मैं भी अपने बच्चों को भरवाऊंगा ही। तो मेरे पास तो समय नहीं है, तो गुरुजी से कह के जाऊँगा कि मेरे बच्चे का करवा दीजिए। और दूसरा एक ही और हो रहा है, बच्चे बार बार डिलीट हो जा रहा है ग्रुप मेरा, छोटे बच्चों का से बार बार डिलीट हो जा रहा है ग्रुप। तो उनको ये रोज देख रहे हैं कि उसमें मेरे बच्चे कितने ऐड है या नहीं है, कि थोड़ा सा काम लेने से पहले कि मेरे बच्चे तो 3-4 बार ग्रुप से हो गए, फिर बाद मेरे में मैसेज आता है, तो मैं उसको बाद भेजता हूँ, तब वो काम करता है। तो कह नहीं पाता है, ना फोन करता है, ना गुरुजी को कर पाता है। डरते हैं बच्चे खुद ही गुरुजी से, सभी के बच्चे डरते हैं, हमारा बच्चा भी डरता है, तो गुरुजी से ही डरता है। तो गुरुजी से मेरा अनुरोध है कि जो व्हाट्सएप में जितने उनके ग्रुप में जो बच्चे इतने ऐड है कि आज मेरे पास 28 बच्चे ऐड है, ये है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसी को देख लीजिए। ज़्यादा मैं कह के गुरुजी से बाकी धन्यवाद। कहीं हमारे विद्या भारती की ओर से एक अभियान चला है, विद्यालय चला गांव की ओर, और शहर में उस अभियान को नाम दे रखा है विद्यालय चला गली मोहल्ले की ओर। और जा रहे हैं, उस सब टीचर जा रहे हैं, बच्चों के घर जा रहे हैं, उनके घर जाके उनको पूरा काम देख रहे हैं उनका। उससे क्या है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे का काम देखने में भी आ रहा है, और उसका रिवीजन जैसा वैसा कह रहे हैं। हमने एक प्रश्न चलते चलते पूछ लिया, तो प्रश्न भी उसकी समझ में आ सकता है। दूसरा विषय है, शिशुओं को मोबाइल एक निश्चित समय पर दें। ये मैंने पहले भी रख दिया, उन्हें बात कह रहा हूं, काम करने के लिए ही दें। आज का प्रत्येक अभिभावक इतना जानता है कि मैंने बच्चे को जो आज का काम आया है वो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी डेट देख के कम से कम हम इतना तो देख सकते हैं कि उसने आज का काम किया है नहीं किया है। मोबाइल दे रहा, उन दोनों बच्चों को देख के मुझे ताजुब हुआ, कह रहा हूं 9 तारीख से उन दोनों बच्चों ने कॉपी में हाथ नहीं लगा रखा है, मोबाइल परमानेंट उनके पास है, और कॉपी में उन तीनों ने ही हाथ नहीं लगा रखा है। ये बड़ा अफसोस का विषय था मेरे लिए। तो निश्चित समय के लिए दें, 2 घंटे दें। शाम को एक जना खाना बना रहा है, माना कोई भी घर में खाना बना रहा है, चलो खाना बनाते बनाते भी इधर से अभी फटाफट काम कर। अन्यथा यदि मोबाइल देंगे तो मोबाइल में कई प्रकार की साइड हैं, कई प्रकार के इफेक्ट हैं। यदि कभी भूल बस बच्चे के हाथ कोई उटपटांग साइड लग पड़ी तो शायद हम उसको वहां से वापस ही करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है। रसल ने कहा कि भाई अभिभावक से फोन कीजिए। हमारे इन 2 कक्षाओं में 29 और 38 का मैंने 67 भैया बहन है। 67 भैया बहनों के अभिभावकों की कितनी उपस्थिति है ये आप देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कई अभिभावक ऐसे हैं, इसमें का मतलब उन 67 में, इसमें नहीं। हम ये नहीं समझेंगे कि हम लोग ऐसे, वो लोग यहां से फोन करने पर फोन नहीं रिसीव कर रहे। हाँ, यहां तक कि उनकी क्लास टीचर का फोन तो दूर का विषय है, वो इवन मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रहे, फोन रख दे रहे, किनारे रख दे रहे बस। जब दूसरे नंबर से कर रहा हूं तब फट से उठ जा रहा है। अब वो एक बार कर सकता हूं दूसरे नंबर से, दूसरी बार वो भी शेप हो गया।
फिर कैसे करोगे? और ऐसा हो रहा है, ऐसा अनुभव मैं पा रहा हूँ। जो पूछने वाली बात आप कह रहे हैं, बहन जी दमयंती की मम्मी यहाँ बैठी हैं, कल उसने पता नहीं बहन जी ने प्रेरित किया उसको, बस सब कह रहे हैं कि भाई खाते हैं, उसने अपने आप ही फोन करके कहा अच्छा जी मुझे कल का प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं जैसे ही यहाँ से फ्री हुआ, बहन जी सामने में है, मैंने पौन घंटा उसको वीडियो कॉल करके पूरा क्वेश्चन दोबारा हल करके उसको समझाया। बहन जी सामने में है, यदि बहन जी इस बात को डिनाई करेंगी तो सामने में है, क्योंकि मेरा चिंतन सिर्फ विद्यालय के लिए और विद्यालय के लिए और विद्यालय के लिए, सिर्फ विद्यालय के लिए, भैया बहनों के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सबसे विनती करूंगा, बच्चे के हाथ में फोन उतनी ही देर जाना चाहिए जितनी देर काम का है। उसको तारक मेहता देखना है वो टीवी में देखे, फोन में नहीं, क्योंकि फोन का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, वो आंखों की रोशनी को खींचता है। ये तो पाठ्यक्रम की जानकारी थी। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा में प्रॉब्लम्स तो सबको हो ही नहीं है। अभिभावकों के चेहरों को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ उन्हें लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, बच्चे क्या समझेंगे। लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं, जहाँ तक मैं मानती हूँ, मैंने अपने क्लास के या और अन्य भैया बहन को भी देखा है, तो वो लोग हमसे ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बच्चा मोबाइल में आप उनको कार्य करने के लिए देते हैं और शायद आप थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो बच्चा क्या करता है कि गेम खेलने लग जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। बहुत से अभिभावकों की शिकायत भी आई थी कि गेम खेलने लग जा रहे हैं बच्चे, गेम में ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान तो आपको भी देना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं मानता है तो आप हमें फ़ोन करिए, हम उनको समझाएंगे कि उन्हें गेम से ज़्यादा जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। इसके अलावा भी अगर वो गेम ही खेलना चाह रहे हैं तो बहुत से ऐसे ऐप हैं जो खेल खेल के माध्यम से उन्हें शिक्षा देती है। बहुत सी ऐप ऐसी, अगर आप सर्च मारेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएंगी। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, केरला की एक महिला का। हाँ वो तो महिला थी, हमारे पाले तो बहुत छोटे हैं। उन्होंने क्या किया कि इस 3 महीने के लॉकडाउन के भीतर ही भीतर 350 ऑनलाइन कोर्स किए और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब कोर्स तो उन्होंने किया, रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया, लेकिन सीखने को किसे मिला? सीखा भी उन्होंने ही ना। अगर हमारे बच्चे भी इसी तरीके से, अगर उन्हें खेलने में ही इतनी रुचि है तो बहुत से ऐसे ऐप हैं, आप एक बार उनको सर्च मारिएगा, उनको डाल लीजिए। काउंटिंग की है, टेबल की है और स्पेलिंग्स की है, स्पेलिंग्स कैसे सीखी जाती हैं उसको कंप्लीट करने की है। मैथ्स में शेप होते हैं, शेप में कौन से शेप में कौन सा शेप फिट होता है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के शेपों से मिलती हैं। ये सारी जानकारियां इन ऐपों के माध्यम से आप अपने बालों को दे सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। मैंने केवल एक फोन किया और बहुत से अभिभावक मेरे ऐसे हैं जो शायद अपना काम भी छोड़ के आए होंगे। इसके लिए तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आजकल का टाइम नहीं है ही ऐसा कि काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ आए। इससे हमें ये पता चलता है कि आप अपने बच्चों के लिए कितने समर्पित हैं। धन्यवाद।